चैप्टर कौन सा है? 8। चैप्टर 8 NCERT मैथ क्लास 11। चैप्टर अभी क्या पढ़ा रहे थे? 7 ना, तब 8 शुरू करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 8, ठीक है। सीक्वेंस है इसमें, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस का यंत्र टर्म दिया है तो इसका निकालना है क्या आपको? देखो इसमें सब वही है जो आप 10th क्लास में पढ़ी थी। राइट द फर्स्ट 3 टर्म, राइट द फर्स्ट 3 टर्म, राइट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द following sequence. Number first, n is equal to 2n plus 5, n is equal to n minus 3 upon 2। एग्जाम्पल पहला यही है NCERT का। तो इसका कितने टर्म निकालना है? 3 टर्म निकालना। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करो? a1 1 रख दो n के स्थान पर, लिखो पुट n इज इक्वल टू 1 2 3। चलो a1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 × 1 + 5। a1 इज इक्वल टू 2 + 5, a1 इज इक्वल टू 7। फिर an इज इक्वल टू 2n + 5, n के स्थान पे 2 रख दो तो 2 × 2 + 5। a2 इज इक्वल टू 4 + 5, a2 इज इक्वल टू 9। फिर an इज इक्वल टू लिखो 2n + 5, a3 इज इक्वल टू 2 × 3 + 5, a3 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 3 = 6 + 5, a3 इज इक्वल टू 11। एक सीक्वेंस का यंत्र टर्म दिया गया है तो उसके सीक्वेंस का फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। NCERT एग्जाम्पल का पहला एग्जाम्पल है ना, चैप्टर 8 का NCERT बुक का, ठीक है। एक सीक्वेंस का यंत्र टर्म दिया गया है तो इसका हमको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। तो यहाँ पे n के स्थान पे 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n के स्थान पे 2 रख देंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, और n के स्थान पे 3 रख देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है। हेंस 3 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, हेंस 3 टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। अच्छा हिंदी मीडियम वाले हो ना। अनुक्रम एवं श्रेणी, अनुक्रम एवं श्रेणी। निम्नलिखित अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। निम्नलिखित अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। अनुक्रम का n पद दिया है पहला और दूसरा, अनुक्रम का n पद दिया, क्या निकालना है आपको? प्रथम 3 पद। अब तो हो गया अनुक्रम क्या? अनुक्रम क्या? इसको लिख लो तो फिर बताते हैं अनुक्रम की परिभाषा भी लिखना चाहती हो। अनुक्रम क्या होता है? अच्छा कि थोड़ा सा सुन लो फिर लिखना। अनुक्रम तो जान दो तुम थोड़ा। यहाँ पे देखो n और r। n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक ऐसा नियम जिसके द्वारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित होता है, उस नियम को अनुक्रम कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ रियल नंबर के नंबर होंगे, S1 S2 S3 S4
तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या होंगे आगे s1 s2 सब रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, और ये क्या है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, n और r क्या है, n क्या है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती वाली संख्या को, जिसको हम उपयोग गिनने में करते हैं। वास्तविक संख्या तो कोई भी संख्या, जैसे मानव पर दे दिया गया, तो मानव में क्या आता है, कहोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, तो हिंदू में भी क्या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। ठीक है, उसमें तिवारी पांडे इत्यादि सब। ठीक है, तो कहने का मतलब सब मानव। इसी प्रकार सब संख्याओं को क्या बोलेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में कुछ क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या, कुछ पूर्णांक संख्या, कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, n क्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो, r क्या हो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो। तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंधित हों, तो उस नियम को क्या कहते हैं, अनुक्रम। क्या कहते हैं, अनुक्रम। अब अनुक्रम का ये n वां पद है, एक अनुक्रम का n वां पद दिया है, an बराबर 2n+1। तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद निकालना है। n के स्थान पे 1 रखने से प्रथम पद मिल जाएगा, 2 रखने से द्वितीय पद मिल जाएगा, 3 रखने से तृतीय पद मिल जाएगा। तो वही हम रखे हैं, n बराबर 1 2 3। ठीक है, तो अनुक्रम के 3 पद मिल गए। अतः अनुक्रम के 3 पद, अतः अनुक्रम के प्रथम 3 पद। ठीक है, सुबह से शाम तक मैं 8 क्लास पढ़ाता हूँ। में से हिंदी मीडियम 9वीं क्लास है, 6 क्लास इंग्लिश मीडियम है। ज़्यादा हैबिट वही बोलने की पड़ गई। हाँ, अतः अनुक्रम के प्रथम 3 पद। सुबह से लेकर शाम तक में 8 घंटे पढ़ाता हूँ। अतः अनुक्रम के प्रथम 3 पद क्या होंगे, 7 9 और 11। अब अनुक्रम के पदों के बीच में प्लस लगा दे अथवा माइनस लगा दे तो श्रेणी बन जाती है। लिखो लिखो, माना n और r, लिखो माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। माना कैपिटल N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तथा r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लिख लिए। तब एक ऐसा नियम जिसके द्वारा प्राकृतिक संख्याओं का प्रत्येक अवयव प्राकृतिक संख्याओं का प्रत्येक अवयव वास्तविक संख्याओं के अद्वितीय अवयव से वास्तविक संख्याओं के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। संबंधित हो तो इस नियम को अनुक्रम कहते हैं। इस नियम को अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अनुक्रम को सामान्यतः ऐसे लिखते हैं, n फ्रॉम 1 to infinity। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो n का मान 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगा। n का मान 1 रख दोगे तो अनुक्रम का प्रथम पद आ जाएगा। n का मान 2 रख दोगे तो अनुक्रम का द्वितीय पद आ जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे a1 a2 a3। रास्ते में क्या मिलेगा, an, इसके आगे भी पद है en+1 डैश अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे अनुक्रम a1 क्या है, अनुक्रम का प्रथम पद है। a2 क्या है, अनुक्रम का द्वितीय पद है। a3 क्या है, अनुक्रम का द्वितीय पद है। an क्या है, अनुक्रम का n वां पद।
अनुक्रम का n वां पद। तो अनुक्रम का n वां पद दिया तो प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद निकालना है, तो n के स्थान पे 1 2 3 रख करके उसका प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद निकाला जा सकता है। समझ में आया? अब किसी अनुक्रम का n वां पद ये दिया है तो उसका प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद क्या हो? सरल है ना? आगे पढ़ते जाना सरल लगेगा। आगे सब आसान है, कुछ है इसमें 5 एक्सरसाइज 700 एक्सरसाइज थी, एक एक्सरसाइज दिया है मिसलेनियस है, क्या दिया है ये? नहीं सर दिया है, इसके पुराने बुक है। पुरानी बुक लिए हो गया। ये देखो एपी सीरीज सब निकाल दिया, जीपी शुरू किया है, जीपी सीरीज आ गई। एक एक्सरसाइज ये है हाँ वही गुणोत्तर जीपी श्रेणी बस ही दिया एपी सब निकाल दिया, पिछले साल पढ़े थे तो। और ये एक्सरसाइज है, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज समांतर श्रेणी नहीं दिया नहीं है? दिया है। दिया है। समांतर श्रेणी के मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है, और वैसे चैप्टर नहीं है। अब मिसलेनियस आ गया, देखो जीपी की एक्सरसाइज है ये, ठीक है, उसमें एपी का कुछ यूज होगा। तो यहाँ आइए क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म। ये मिसलेनियस एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। है क्वेश्चन बहुत, पर इसका 10 गुना था पहले। आप लोग का लेवल समझते हैं तो आपके हिसाब से बना दिए। वो चुनाव आ रहा था सब बनाए हैं, देखना अगले साल के हिसाब से हो, क्योंकि विकसित देश बनाना है तो लड़कों को आलसी थोड़ी बनाएंगे। इतना कठिन कोर्स होना चाहिए, गिने चुने पास हो, ठीक है, 18 घंटे पढ़ने वाले पास हो। ऐसा थोड़ी कि लालीपाप क्वेश्चन किताब बना दी, सोते सोते पास हो जाओ। ऐसे में विकसित देश नहीं बनेगा। विकसित देश कब बनेगा? जब घर में 10 सदस्य 9 सदस्य कम से कम काम करने वाले हो। ये नहीं कि एक काम करने वाले तो 10 लोग खा रहे हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है, और हर एक सदस्य कम से कम 8-12 घंटे से कम काम ना करे। ये नहीं कि आप 1 किलोग्राम 1 रुपया किलो चावल मिल गया, गेहूँ फ्री मिल रहा है तो खा के सोए रहो दारू पी के। अब विकसित देश बन जाएगा। विकसित देश तब बनेगा जब घर का हर एक सदस्य कम से कम 12 घंटे काम करे, तब बनेगा विकसित देश। जिस विकसित देश है उनसे पूछ लो, जाके देखो वहाँ पे कितने लोग कितना काम करते हैं। किसी के यहाँ पे बच्चा भी हो जाता है तो ये नहीं कि बच्चे को वहाँ पे जैसे होते हैं वही शिविर टाइप के, वहाँ बच्चे को पहुँचाया 3 महीने के बच्चे को, वो केयर करेगी वहाँ की बाई, 3000 रुपये देना पड़ेगा कैसे ही कुछ, और बाई भी चलेगी जॉब करने। ये नहीं कि बच्चा हुआ तो 3 साल 4 साल तक घर में बच्चे को लेकर पालती रहेगी। हाँ, सब केयर करने वाले रहते हैं। जैसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं बच्चों को ना, उसी प्रकार वहाँ पे दे आओ और फिर किसी समय जाओ तो शाम को ले आओ, जब लौट के आओ जॉब से तो पर्ची दिखा दो। गायब कैसे कर देंगे? उनको जिम्मेदारी दिया जाता है। दूसरे वाले को दिखा देते हैं। ये बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे अगले साल चुनाव के बाद, जून तक में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो सुविधा दी जा रही है, ये कहा जाता है लाडली बहना इत्यादि सब फ्री वाली योजना है, ये भी सब बंद हो जाएंगी फ्री वाली। वो तो बंद है, ऐसा वो कानून बनाया ही जाएगा, क्योंकि वो गोल क्या बना है 2047 में विकसित देश बनाना। अगर ये चालू रहेगा तो दूसरा कुछ बंद हो जाएगा, बात वही रहेगी। हाँ, कहने का मतलब कोई आदमी फ्री की योजना चालू ना कर सके, ऐसा संविधान में संशोधित कर दिया जाएगा। ये नहीं कि कुछ भी देने लगे, कोई मोबाइल दे रहा था, कोई कुछ दे रहा है, ठीक है। देखो तो n बराबर, अब दूसरा नंबर क्या है, n इज इक्वल टू दिया है n माइनस 3/4, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 रखने पर a1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, माइनस 2/4 तो माइनस 1/2, a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3/4 माइनस 1/4, a3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 3/4 तो 0/4 तो 0। ठीक है ना। अब ये हो गया अतः अनुक्रम के
अनुक्रम के प्रथम तीन पद क्या हो गए? मानसिक बटे 2 मानसिक बटे 4 है 0। इस बार कॉपी नहीं दिए ना? दे दिए कॉपी ढूंढ गए देना। चेक कर चुके हैं। शिकायत नहीं किए, रखी होगी चुपचाप दबी करी में। अभी आज हाल में चेक करेंगे, नहीं कल का तो टाइम में बचा हड़काने के लिए। यही था 8 था। अधिक क्वेश्चन रहेंगे 7 के। हाँ। फिर 8 के रहेंगे 1 से लेकर के 10 तक सब जो पढ़ाए हैं अभी तक। एक क्वेश्चन 8 का बगल जितना पढ़ा देंगे। लिख दिए थे ना? अब देखो समांतर श्रेणी की परिभाषा। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी क्या है? ऐसी श्रेणी जिसके क्रमिक दो पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। ऐसी श्रेणी जिसके क्रमिक दो पदों का अंतर समान हो। ऐसी श्रेणी जिसके क्रमिक दो पदों का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। ऐसी श्रेणी जिसके क्रमिक दो पदों का अंतर समान हो, क्रमिक दो पदों का अंतर समान हो। जैसे 2 4 6 8 10 डैश डैश एक समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। क्योंकि क्रमिक दो पदों का अंतर, क्योंकि जैसे 4 और 2 का अंतर निकालो तो 2, 6 और 4 का अंतर निकालो तो 2, 8 और 6 का अंतर निकालो तो 2, 10 और 8 का अंतर निकालो तो 2। क्रमिक दो पदों का अंतर समान है कि नहीं? क्रमिक दो पदों का अंतर समान है कि नहीं? क्यों कौन उठा लेगा? यहाँ रखा था 2-3 चलने लगा। 4 मान जोड़ दो। क्रमिक दो पदों का जो अंतर आता है उसे कहते हैं पदांतर या सर्वांतर। तो कहते हैं A2 - A1। हाँ, इसको पदांतर है। क्रमिक दो पदों के अंतर को सर्वांतर या समांतर पदांतर कहते हैं। इसे डी से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं? समांतर। क्रमिक दो पदों के अंतर को, क्रमिक दो पदों के अंतर को, क्रमिक दो पदों के अंतर को पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। इसे डी से डिनोट करते हैं। डी से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना। तो डी बराबर क्या होता है जनरली? A2 - A1, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। समांतर श्रेणी का जन्मा पद यहाँ पे A + D, A + 2D, A + 3D को मानक समांतर श्रेणी कहते हैं। वो मानक समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख लो, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र। Sn बराबर An। हाँ देखो तीसरा, प्रूफ दैट An इज इक्वल टू A + An - 1 × D। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का ये सूत्र होता है क्या? An इज इक्वल टू A + N - 1 × D। इसको प्रूफ करते हैं। योग का सूत्र बता रही। हाँ ये फार्मूला प्रूफ करते हैं। हाँ तो ये योग देखो का प्रूफ है। मानक समांतर श्रेणी है, मानक समांतर श्रेणी है। क्या है? A + D, A + 2D, A + 3D डैश डैश, जिसका प्रथम पद
जिसका प्रथम पद बराबर ए। प्रथम पद ये है कि नहीं है? इसी को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस जीरो डी, इसी को लिख सकते हैं। इसी क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। जीरो को लिख सकते हैं 1 माइनस 1। द्वितीय पद क्या है? द्वितीय पद क्या है? इसको देखने से पता चल रहा है ए प्लस डी है। ए प्लस डी को लिख सकते हैं हम क्या? ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, कि नहीं? अब यहाँ पे तृतीय पद, तो तृतीय पद को देखो क्या है, गिन के देखो। यहाँ ए प्लस 2d है, ए प्लस 2d ना है, ए प्लस 2d को क्या लिखा जा सकता है? ए प्लस माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार दसवां पद को कैसे लिखा जा सकता है? दसवां पद में क्या होगा? प्लस 9d, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 9 को लिखेंगे 10 माइनस। 20वां पद तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 19, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 1 इंटू टी। तो जब n वां पद निकालना हुआ तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ गया फार्मूला n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? तो किसी समांतर श्रेणी का n वां पद निकालने का सूत्र होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद निकालने का सूत्र होता है n माइनस n माइनस 1 इंटू डी। लिखे देते हैं नोट फर्स्ट। किसी समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद, अंत से n वां पद का सूत्र क्या होता है? an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। किसी समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद का सूत्र क्या होता है? l माइनस n माइनस 1 डी। जब l क्या है? अंतिम पद, डी क्या है? पदांतर। जहाँ l क्या है? अंतिम पद, और डी क्या है? पदांतर। डी क्या है? पदांतर। लिख लिए? अब किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र निकालते हैं। समांतर श्रेणी के अंत से, हाँ, किसी समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद का सूत्र। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो दोनों चीज कवर भी कर देते हैं सिंपल क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है 2 4 6 8 10 10 200 कॉमन ही रहेगा सर बीच में। कामा है ना? 200 का का 20वां पद ज्ञात कीजिए। साथ ही अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रारंभ से 20वां पद और अंत से 20वां पद। प्रारंभ से स्टार्टिंग से 20वें नंबर वाला टर्म क्या होगा और अंतिम से 20वें नंबर वाला टर्म क्या होगा? ठीक है ना? तो लिखोगे क्या? दी गई समांतर श्रेणी है, दी गई समांतर श्रेणी है क्या? 2
2 4 6 8 10 दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है ऐसा ज्यादा दी गई समांतर श्रेणी है। क्या है दी गई समांतर श्रेणी? 2 4 6 8 10 10 10 200। तब हमें इस श्रेणी का तो 20वां पद याद करना है। इस श्रेणी का प्रारंभ व अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद ए बराबर क्या है? 2 पदांतर b बराबर क्या है? 4 माइनस 2 b बराबर 2। अंतिम पद l बराबर 200। 20वां पद के बाद बात करना है। श्रेणी के प्रारंभ और अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद ए बराबर 2, पदांतर टी बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2, अंतिम पद l बराबर 200। ठीक है ना? तो लिखो दी गई श्रेणी का प्रारंभ से n वां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कौन सा पद आपको निकालना है? 20वां। तो n के स्थान पे क्या लिख दो? 20। a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। a 20 तो क्या लिखोगे? a के स्थान पे 2। 20 से 1 निकाल दो तो 19। डी की वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है? क्या लिखोगे? अंत से 20वां पद a20 इज इक्वल टू क्या? l माइनस 20 माइनस 1 इंटू a20। l की वैल्यू क्या? 200। ये क्या होगा? 19। b की वैल्यू क्या है? 2। a20 इज इक्वल टू 200। 19 दूना 38। a20 200 से 38 घटा दो 62 162 162। अब देखो समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल का सूत्र प्रूव करते हैं। कहाँ से आता है? समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल निकालने का सूत्र लिख लेते ना? नहीं। ऊपर वाला में लिख लिए। प्रूव दैट Sn is equal to n upon 2 a plus l। और दूसरा Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1 into b। Sn is equal to n upon 2a plus l। Sn is equal to n upon 2a plus n minus 1 into b।
प्रूफ देखो, मिटा दी। माना दी गई, माना ए बी एल एन एस एन क्रमशः समांतर श्रेणी का प्रथम पद पदांतर अंतिम पद पदों की संख्या n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तब Sn बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस डैश प्लस लास्ट में क्या होगा, यल के पहले क्या रहा होगा, यल माइनस, इसके पहले क्या रहा होगा, यल माइनस 2d। पहला लास्ट वाला पद मान लीजिए, अंतिम पद क्या है, यल के पहले क्या रहा होगा, यल माइनस d। जैसे मान लो 20 अंतिम पद है 200, तो आगे क्या होगा, 200 माइनस 2 98 होगा, 200 माइनस 4 96 होगा, 196 कि नहीं। यस सर। वही है यल माइनस डी, यल माइनस 2d। क्या दिए सर? मिटा क्या दिए, तो समझने के लिए। तो Sn, अब इसी को जैसे मान लो S3 इक्वल टू लिखा 2 + 4 + 6, 3 पदों का योगफल है ये, 2 + 4 तो S3 लिखा है, यस 2 + 4 + 6। इसी को S3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 + 4 + 2, तब भी अंतर कोई नहीं पड़ेगा। यस 2 4 6 6 12 आएगा, ऐसे उल्टा क्रम में लिखते तब भी 12 आएगा कि नहीं आएगा। ये जो Sn लिखा है, इन पदों का योगफल लिखा है, इसको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Sn ही आएगा। तो यल माइनस डी, यल माइनस 2d डैश डैश क्या लिख देंगे, a + 2d, a + d, ये होगा a। दोनों को जोड़ते हैं, एक इसका नाम 1 रख दिए, इसका नाम 2, 1 धन 2 से Sn + Sn, a + n, ये कट गया, ये भी कट गया, a + n, ये से कट गया, a + n, a + n, a + n, ठीक है। तो Sn कितने Sn, 2 Sn, ठीक है। a + n कितनी बार है, n बार, a + n, ठीक है। इसमें भी n पद है, इसमें भी n पद है, ठीक है। तो आधा n 2n पद हुए, 2n में से आधा कट गए तो कितने बचे, n 8 पद है, तो 8 में आधा कट गए, कितने बचे, 8 का आधा, n 2n थे, 2n में से आधा कट गए तो क्या बचे, n। a + l डैश डैश, कितने पदों तक, n पदों तक, n पदों तक। कोई कहे कि 2 रुपए 100 लोगों को देना, कितना खर्च होगा, 2 धन 2 100 बार लिख के जोड़ो, चाहे 100 × 2 कर दो, एक ही बार ना हुई, यस सर 2 100 बार लिखो और फिर जोड़ो, चाहे 100 × 2 कर दो, एक ही बात, ठीक है। तो a + l n बार लिख कर जोड़ो, चाहे n × a + l कर दो, एक ही बात है ना। जैसे 2 रुपए 100 बार लिख के जोड़ो, चाहे क्या लिख दो, 100 लिख कर 1 2 लिख दो। उसी प्रकार a + l n बार लिख के जोड़ो, चाहे n लिख के a + l लिख दो, एक ही बात ना हुई, ये समझे। हो गई। तो 2 Sn क्या होगा, यानी × a + l। आइए 2 को उधर ले जाओ, ये 2 को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, Sn n/2 a + l। ये होगा इक्वेशन 3, ठीक है।
अब मान लो एक रो में 50 लड़के खड़े हैं, तो अंतिम वाला लड़का कौन सा नंबर में होगा? 50वें नंबर में। एक रो में 50 लड़के खड़े हैं, तो अंतिम वाला लड़का किसी क्रम में होगा कि नहीं होगा? 50वें क्रम में है। जैसे तो कोई समांतर श्रेणी में 100 पद हैं, तो अंतिम पद 100वां पद। इसका मतलब अंतिम पद का कोई क्रम होता है कि नहीं? बिना क्रम का अंतिम पद नहीं होता। तो यल मान लेते हैं दी गई समांतर श्रेणी का n वां पद है, नहीं जानते कौन सा पद है, तो क्या मान लिए? n वां पद। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी का यल अंतिम पद यल n वां पद है। माना दी गई समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल n वां पद है। अर्थात क्या होगा? यल बराबर an। तो an का क्या सूत्र होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, यल का मान 1 में रखने का, यल का मान 1 में रखने का, 1 में रखने पर Sn इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 a प्लस यल के स्थान पे क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 a कितने है? 2a n माइनस 1 इंटू तो Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू फार्मूला प्रूव हो गया। किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल निकालने का ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। चलो आ जाओ आप लोग इस पारी में